और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान शुक्रवार को बीजेपी के कई नेता और संगठन के लोगों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण जानकारी ली। आज अमित शाह सीमांचल से लेकर कोसी जैसे इलाके के विधानसभा सीटों को लेकर 10 जिले के नेताओं और संगठन से जुड़े लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। चुनावी साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल उन्होंने बीजेपी दफ्तर में लंबी बैठक की और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को न सिर्फ जीत का मंत्र दिया बल्कि 225 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत का भी साफ साफ संदेश दे दिया। जाहिर सी बात है अमित शाह का बिहार दौरा एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बीजेपी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कल लंबी बैठक के बाद कई सारे जीत के मंत्र देने के बाद आज अमित शाह सीमांचल को साधने की कोशिश करेंगे। और आज जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो कोसी और सीमांचल और आंध्र प्रदेश के लगभग 10 जिलों के भाजपा कोर कमेटी के लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। और जाहिर सी बात है इस दौरान लगभग 49 से 50 विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि है वो इसमें बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के बारे में भी बताया जा रहा है कि लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये बैठक चलेगी और अमित शाह इस बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और ये बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कैसे जीत हासिल करना है। और जाहिर सी बात है अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह न सिर्फ ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में बीजेपी और एनडीए के नेता एनडीए के उम्मीदवारों को लेकर, बल्कि ज़मीनी स्थिति क्या है और बिहार सरकार जो विकास कार्य कर रही है, केंद्र सरकार जो विकास कार्य कर रही है उसका कितना असर जमीन पर है। तो जाहिर सी बात है तमाम जानकारियों के बाद ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज के इस बैठक में क्या कुछ निकलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए अमित शाह के दौरे को लेकर एनडीए में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। शुक्रवार को अमित शाह ने मैराथन बैठक कर एनडीए नेता और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। वहीं आज भी अमित शाह सीमांचल से लेकर अंग क्षेत्र के 10 जिलों के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ संगठन के लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार, एनडीए सरकार जो काम कर रही है जनता के लिए और जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, तो जनता और मतदाता के अंदर सरकार के प्रति बहुत ही अच्छा माहौल है। और इस माहौल को जो जनता चाहती है, मतदाता चाहती है कि फिर से एनडीए सरकार बिहार में भारी बहुमत से बने, कार्यकर्ता उसके लिए जो है कमर कस करके चुनाव के लिए तैयार हो जाए। आज फिर हम लोग कल 10 संगठन जिला का बैठक बेतिया में हुआ। आज तिरहुत और मिथिला ये 2 क्षेत्र का बैठक, करीब 10 जिला का बैठक जो है सरायरंजन समस्तीपुर में है और वहां भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, विधान पार्षद सभी लोग आएंगे और वहां पर भी जो है इस क्षेत्र के बारे में क्षेत्रवार वो चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद यहां से वो अररिया के फारबिसगंज जोगबनी में जाएंगे और वहां पर जो है भागलपुर, पूर्णिया और कोसी 3 प्रमंडल के प्रमुख कार्यकर्ता और वहां पर तो बूथ तक के कार्यकर्ताओं से वो संवाद कर रहे हैं। और इस तरह करके जो है पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर उन्होंने जोश भरने का काम किया है। आने वाले समय में बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बने। और आइए अब जरा सीमांचल के समीकरण को समझते हैं और ये बताते हैं कि मुस्लिम बहुल सीमांचल में ओवैसी आखिर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्यों तमाम राजनीतिक दल, तमाम सियासी दिग्गज नेता सीमांचल को साधने की कवायद कर रहे हैं। दरअसल सीमांचल में 4 जिले शामिल हैं, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। ये इन 4 जिलों को सीमांचल कहते हैं। और सीमांचल में विधानसभा की कुल मिलाकर 1-2 नहीं बल्कि 24 सीटें हैं। सीमांचल में मुसलमानों की आबादी आपको बता दें तो लगभग 65% है और सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2020 में एनडीए के खाते में 12 सीट गई और 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम को 5 सीट मिली है। बाद में ओवैसी के 4 एमएलए और आरजेडी में शामिल हुए
और इस बार ओवैसी की साख दांव पर लगी हुई है। आरजेडी और ओवैसी के बीच ठनी हुई है और ऐसे में लगातार ओवैसी इस बात को लेकर भी कोशिश करती नजर आई कि किसी भी प्रकार हम आरजेडी के साथ गठबंधन में आ जाएं और 6 सीटें हमारी हों तो जीतने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी बीच सीमांचल को लेकर हमने आपको पूरी जानकारी दी कि आखिर सीमांचल को साधने की कोशिश क्यों तमाम सियासी दिग्गज और राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है।